बोले कि ले बेटा, ये तो तेरा हक है ना दोस्तों। अगर ये लाइन आपके लिए फिट बैठती है तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं दोस्तों आज तारीख है 10 अक्टूबर और देख लेते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? ठीक दोस्तों, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर। तो दोस्तों आपको पता है कि 7 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, थोड़ा सा इधर भी पॉइंट रख लेते हैं दोस्तों जो कि टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 1 अक्टूबर को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक, और भी एक था विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी थी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी था। ठीक, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस था। ठीक, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस भी था दोस्तों। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस था और 6 अक्टूबर को दोस्तों विश्व मेरी ब्रेल पालसी दिवस था। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में करंट स्टैटिक जीके आ रहा है तो 1 नंबर का दिवस से संबंधित जरूर क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये हाल ही के दिवस हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विरासत स्मारक को बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई है? पहला विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ASI या फिर गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर होगा ASI। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? बिहार, असम, गोवा या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? असम सरकार ने। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इस पर भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम के चोकवा चावल को GI टैग मिला है। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा GI टैग से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली या हैदराबाद। दोस्तों आपका उत्तर होगा आंसर C, नई दिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? आपके ऑप्शन है कोलकाता, टिहरी, सूरत या फिर बेंगलोर। तो दोस्तों 24वीं बैठक कहाँ होगी? टिहरी में होगी। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य पहली राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? गोवा, लद्दाख, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम। तो कौन सा देश होगा दोस्तों? गोवा। अब गोवा से बात आया है तो चलिए कुछ हम गोवा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम क्विज का अनावरण भी किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी भी करेगा दोस्तों। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। काली उत्सव गोवा में मनाया जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। काली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। ठीक, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, DSSB का एग्ज़ाम हो या UP PAT का एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके जहाँ आ रहा है दोस्तों, तो उसमें उत्सव भी एक पॉइंट नंबर का रहता है। ठीक, और आजकल वो नहीं पूछते हैं कि केरल का कठपुतली कौन सा, मतलब कि कथकली कहाँ का है। ठीक, आजकल कुछ नए नए त्यौहार पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो काली उत्सव एक नया त्यौहार है दोस्तों और इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? ठीक, द शार्क वेल, द थिंक टैंक, द सर्वाइवर या स्पाइडरमैन 2। ठीक, आपका आंसर है द सर्वाइवर।
ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। दोस्तों आज का मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों। केरल ने, राजस्थान ने, गुजरात ने या फिर हरियाणा ने, कहाँ पे 3 नए जिले स्थापित होंगे दोस्तों? तो वो है, व्हाट इज़ दिस, रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक्चुअली, क्या वीडियो को जल्दी करने के चक्कर में। हाँ, तो आंसर नंबर बी, राजस्थान। अब राजस्थान की बात आ रही है तो राजस्थान में इतना बड़ा राज्य है दोस्तों, तो उसके भी बारे में कुछ हम लोग पढ़ ही लेते हैं। धौलापुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में है। राजस्थान में 33 पखेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना भी शुरू की है। जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधों व खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति भी मिली है। वाह। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ पोई का गठन भी किया है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों इन सब पॉइंट को याद रखना है आपको, ठीक। अगर दोस्तों मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीन शॉट लेकर एक कॉपी में लिखते चलिए दोस्तों, ठीक। इससे क्या होगा कि आपके करंट अफेयर की डेली की जो होती है वो आपकी बनी रहेगी, ठीक, और आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। अगला, हाल ही में किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? आपके ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय ने। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा योजना शुरू करेगा? चेन्नई, नागापट्टनम, किबुथु या फिर मुंबई। तो कहाँ से करेगा? नागापट्टनम से करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी बैकग्राउंड आवाज़ अगर आ रही होगी दोस्तों तो उसको अवॉइड करिएगा। पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जैसे अर्जुन सिर्फ मछली की आँख को ही देख रहे थे, बाकी उनको कुछ नहीं दिख रहा था, वैसे ही आपको भी सिर्फ वीडियो के क्वेश्चन दिखना चाहिए और उसमें बताए गए जो पॉइंट है वो आपकी समझ में होनी चाहिए। इसके बाद आपका ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए। हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। कौन सा बना है दोस्तों? आंसर नंबर सी, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से इम्पॉर्टेंट स्टेट है दोस्तों, इसके बारे में एक क्वेश्चन तो बनता है। तमिलनाडु के सलेक सांगो को जीआई टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की भी घोषणा की है। स्ट्रीट चाइल्ड केयर क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े आला वनीकरण संयंत्र की आधारशिला भी रखी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की कंपनी PLD स्पेस ने निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया है? थोड़े से टफ हैं वर्ड, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम में कुछ ज़्यादा ही रहता हूँ। मैं हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है दोस्तों, फिर भी आप लोग के लिए हिंदी में ही करंट अफेयर्स ला रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में करंट अफेयर बहुत कम ही हैं जो प्रेफर करेंगे, ठीक। सीरिया, स्पेन, इजराइल, इटली, कौन सा है दोस्तों बताइए, ठीक। आंसर आपके सामने है, स्पेन है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सा किसे मिला है? कितना इम्पोर्टेंट इसको बोल दें दोस्तों, कम है। आई गारंटीड यू कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। एडवर्ड स्नोडेन, सांतो पावो, नरगिस मोहम्मदी या वहीदा रहमान को। तो दोस्तों किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर गुजरात। तो आपका ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार की बात आती है तो पहला पशुधन गृह लखनऊ में खुलेगा। मैंने आपको पहले ही करंट अफेयर में बता दिया था दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF+ कवरेज हासिल किया है दोस्तों।
उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डेट योजना शुरू की है। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। सवेरा योजना कहाँ किसने शुरू की है? प्रयागराज की पुलिस की टीम ने शुरू की है। और किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ स्थापित की गई है या कहाँ हुई है? ठीक, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो कहाँ है हुई है? कोलकाता, सूरत, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकते हैं दोस्तों। क्या खूब लाइन है दोस्तों। और आप देखते हैं कि अपनी योग्यता को आप किस तरह से निखार सकते हैं दोस्तों। डेली आप मॉक टेस्ट दीजिए, एमसीक्यूज़ दीजिए। ठीक, किताबों का रटना समय चला गया है दोस्तों। अगर आपको किसी भी परीक्षा में अगर अपने आप को निखारना है और उस परीक्षा में टॉप करना है दोस्तों, आपको एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाने होंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, डेली 10 एमसीक्यूज़ लगाइए। देखिए आप अपने आप में खुद से एक बदलाव देखेंगे। ठीक, पढ़ता हर कोई है दोस्तों, लेकिन स्मार्ट स्टडी ही हर एक शॉर्टकट का रास्ता होता है। ठीक, अगर आप स्मार्ट हैं और स्मार्ट स्टडी करते हैं तो दोस्तों आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ये सेशन को आज हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।